मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है इफ P बटा Q is a rational number so what condition what condition must be satisfied by Q, satisfied by Q। P बटा Q रेशनल नंबर है, तो उसके लिए Q के संदर्भ में क्या कंडीशन होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेगा तो Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो जाता है, इफ Q बराबर जीरो, देन इट विल बी नॉन डिफाइंड। Q अगर जीरो हो जाता है तो यह नॉन डिफाइंड संख्या हो जाएगी। If P by Q is the rational numbers, what condition must be the satisfied Q? तो Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो जाता है तो मैथमेटिक्स में इसके लिए कोई जगह नहीं है, या नॉन डिफाइंड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 is 1 a प्राइम नंबर क्या एक प्राइम नंबर है? नो, इट इज ए नेचुरल नंबर, इट इज पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटेजर्स। यह नेचुरल में भी आ जाएगा, होल में भी आ जाएगा, रियल में भी आ जाएगा। तो which number has टू फैक्टर, जिसका कम से कम 2 फैक्टर होता है, that number is called प्राइम नंबर। जिस संख्या का 2 ही अपवर्तक होते हैं, जैसे हमारे 7 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 7 से, 3 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 3 से, 5 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 5 से, 2 में जब भी भाग लगेगा तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। लेकिन एक जो है ओनली वन इट सेल्फ से डिवाइड है, ओनली वन हैज ओनली वन फैक्टर। खुद संख्या अपना फैक्टर होता है, जो कि हमारे डिफिनेशन से अपोज करता है, हमारे नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए आप 1 को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर को कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, और 1 केवल 1 से ही डिवाइड होगा।
एनी नंबर दैट डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो 1 को आप प्राइम नंबर में नहीं रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो ए, डू यू नो, डू यू नो ए प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर दैट इज इवन, दैट इज इवन। क्या आप जानते हैं वैसी अभाज्य संख्या को जो कि सम संख्या भी है? क्या आप वैसी अभाज्य संख्या बता सकते हैं जो कि सम संख्या है? वह क्या है आपका आंसर? 2 जो है यह सम संख्या है, 2 आपका इवन भी है और प्राइम भी है। 2 इज द डिवाइडेड बाय itself या 2, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है पूर्णतः उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। 2 हैज 2 फैक्टर्स, 2 हैज 2 फैक्टर्स एज 1 एंड 2। 2 में जो भाग लगेगा 1 और 2 से, इस प्रकार से 2 प्राइम नंबर भी हो जाता है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाता है, इसलिए वो इवन नंबर भी हो जाता है। तो डू यू नाउ ए प्राइम नंबर दैट इज इवन? एस, 2 इज द प्राइम नंबर दैट इज इवन। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ what is the HCF of 2 co-prime numbers of 2 co-prime numbers? Two prime numbers, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या के मौसम क्या होते हैं? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिया जाएगा उसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2 3 को प्राइम नंबर, 2 से भाग दिए 3 में, 2 एक का 2 भाग दिए 2 में, 1 2 2, आपका 1 हो गया एचसीएफ। अगर प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 1 गुना 2, 3 का लेते हैं तो 1 गुना 3, ये आपका एचसीएफ 1 हो गया, आपका एचसीएफ 1 हो गया। 7 8, 7 को फैक्टर करते हैं तो 1 गुना 7, 8 को फैक्टर करते हैं तो 1 गुना 8, एचसीएफ आपका 1 हो गया। अगर आप भाग देकर करते हैं 7 भागा 8, एक बार में खाएगा, 7 में खिलाइए, 7 बार में 31। तो इस प्रकार से एचसीएफ ऑफ द 2 को प्राइम नंबर इज 1 होता है। 2 को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, 2 सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द नंबर 5 नंबर are the numbers 5 and 13
को प्राइम अगर ये इसका HCF 1 होता है तो को प्राइम नंबर है। 5 को इसका फैक्टराइज कीजिए तो 5 गुना 1, 13 का कीजिए तो 13 गुना 1। हम देख रहे हैं कि इसका HCF क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका HCF आपका 1 हो रहा है। 1 गुना 5, 1 गुना 13, यह आपका को प्राइम नंबर है। ये आपका को प्राइम नंबर है। अगर आप 5 में 13 से भाग देते हैं, 5 दूनी के 10, 3 हुआ, 3 से 5 में भाग दीजिए एक बार में, 2 हुआ, 2 3 से 2 में भाग दीजिए एक बार में, 2 हुआ, 2 बार में 2 हुआ। इसका ऐसे भी आपका कितना हो रहा है, 1। दे आर आपको प्राइम नंबर्स। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। What is the LCM of the 3 and 7? 6 नंबर। What is the LCM of 3 and 7? तीन को फैक्टराइज करते हैं तो 1 गुना 3, 7 को फैक्टराइज करते हैं तो 1 गुना 7। किसी भी प्राइम नंबर को लीजिए, अगर 1 लेते हैं तो किसी भी राउंड में मैक्सिमम 1 है तो 1 ले लेना होगा। 3 सिंगल ही है, 3 को तो लेना ही है। मैक्सिमम जो फैक्टर होंगे उसको हम लेते हैं। 3 हुआ, 7 हुआ, आपका कितना हो गया, 21। इसका HCF 21। इस प्रकार से आज का हमारा ये जो टॉपिक रहा समाप्त रहा। अगर आपको ये लाइक लगा हो, जरूर ही मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।